एवरीवन, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में 12 पूछे जाते हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देना, तभी आपको फ़ायदा मिलेंगे। और डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। एंड बच्चों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एक लाइक तो बनता ही है। क्वेश्चन नंबर ये जो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2 का तुलना कर बताइए कि रैखिक समीकरण युग्म मतलब जोड़ा संगत है या असंगत। संगत कब होता है बेटा? जब उसका हल होता है। अगर कोई हल नहीं है तो उस स्थिति में वो क्या होती है? वो असंगत होती है। तो जो दो समीकरण आपको दे रखा है, ये पहला समीकरण आपको दे रखा है, ये दूसरा समीकरण आपको दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि जो दिया है। ठीक है, पहले चलो डिटेल में करते हैं आपके लिए। दिया है जो दो समीकरण दे रखे हैं वो हम पहले लिख लेते हैं। पहला है 2x माइनस का 3y प्लस के 8, जो है इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 8। तो ये पहला समीकरण है। और दूसरा आपको दे रखा है 4x माइनस के 6y बराबर 9। तो बराबर 9 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस के 9, प्लस का 9 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 9। ठीक है, अब A1 क्या होगा बच्चों? x का गुणज पहला वाला A1, B1 क्या होगा? y का गुणज माइनस के 3, और C1 क्या होगा? माइनस के 8। A2 दूसरे वाले समीकरण में आ जाओ। ये क्या है? 4, B2 कितना है? माइनस के 6, और C2 कितना है? माइनस के 9। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ, चूंकि A1 बट्टा A2 कितना है बेटा? A1 है 2, A2 है 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। फिर आ जाओ B1 बट्टा B2, B1 है माइनस के 3, B2 है माइनस का 6, माइनस से माइनस कटा 3 कम 3 दूनी 6, स्टार्टिंग के दो बराबर आ गए, तीसरे में जाना पड़ेगा। C1 बट्टा C2, ठीक है, C1 है माइनस के 8, C2 है माइनस के 9, कटन 8 बट्टे 9। तो स्टार्टिंग के दो बराबर है और बाद वाला बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, परंतु वो बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। तो इस स्थिति में क्या होता है बेटा? समांतर रेखा बनती है। क्या होता है? समांतर रेखा। और समांतर रेखा में कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। ठीक है, अगर कोई हल नहीं है तो वो असंगत है। हल जब नहीं है तो क्या होगा बेटा? असंगत। ये आपको ऐसे एग्जाम में पूरा करके दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा बार बार आता है, ये क्वेश्चन है। देखो, यूपी बोर्ड में कुछ चैप्टर नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। द्विघात बहुपद की जगह द्विघात समीकरण बोल देगा, फिर क्या करोगे? फिर तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये दो आपको शून्य दे रखे, तो आपको क्या निकालना है? द्विघात बहुपद निकालना है। तो आपको दिया क्या है? शून्य दे रखा है ना, तो दिया है, क्या दिया है बच्चों? शून्य। अल्फा बराबर दे रखा है √3 + 1, और बीटा बराबर दे रखा है √3 - के 1। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेते हैं? एक बार अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, और एक बार अल्फा गुणा बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है और ये बीटा है, प्लस माइनस 1 कर लो तो ये आ गया 2 √3, 3 √3 को जोड़ दिया। दूसरा है a प्लस बी, और a माइनस बी के रूप में सूत्र क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 2। द्विघात बहुपद निकालना है तो लिख देंगे चूंकि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है बेटा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा। वहाँ पर बहुपद की जगह अगर समीकरण बोलेगा तो बराबर 0 कर देंगे, और एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार, समीकरण है ना। तो ये सूत्र होता है, इसे मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ, एक बार याद रहे ताकि। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मानों को रखेंगे यहाँ पर। x² अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आया था? 2 √3, बाहर से x, अल्फा बीटा आया था 2। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इतना शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं दो क्रमांकित धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 240 है, इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखें। बस समीकरण बना के छोड़ देना है। ठीक है, तो मान लेते, माना क्रमांकित संख्या, क्रमांकित मतलब एक के बाद एक, क्रमांकित संख्या, पहली संख्या अगर x है तो दूसरी क्या हो जाएगी? x + 1। ठीक है,
धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक है, प्रश्नानुसार अब आ जाओ। खाली समीकरण बनाना है। ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये। गुणनफल मतलब गुणा करना। किसके बराबर है? 240। ठीक है, अंदर x से गुणा कर दो, x गुणा x, एक्स स्क्वायर, x से कम x। ठीक है, प्लस का 240 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस के 240। ठीक है, ये आपको आपका आंसर मिल गया। सिर्फ समीकरण बनाने के लिए बोला था, आराम से हो गया। ठीक, 2 नंबर के प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालें। ठीक है, तो मूल बिंदु क्या होता है? ठीक है, मूल बिंदु का मतलब होता है केंद्र। मूल बिंदु ओ। ठीक है, ओ से दर्शाते हुए इसका निर्देशांक होता है 0,0। और एक बिंदु है पी। ठीक है, पी मान लो ये बिंदु है, ये मूल बिंदु है। इनके बीच की क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। तो पी जो बिंदु में दे रखा है वो दे रखा है 6,-6। ठीक है बच्चों, ये मान लो कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है, OP। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो, x2 माइनस के x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये सूत्र होता है, मान रखो। 6 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस का 6, 0 है y1 स्क्वायर। 6 में से 0 घटाओगे 6 का स्क्वायर, माइनस 6 में से 0 घटाओगे ये 6 का वर्ग 36, माइनस का वर्ग प्लस होता है 6 का वर्ग 36। 36 कितनी बार है? 2 बार। 36 का वर्गमूल 6 और 2 का जोड़ा बना नहीं, इतना मात्रक। ठीक है, इतना मात्रक आपको आंसर मिल जाएगा, 6√2। अगले प्रश्न में आ जाइए। ये हमें सिद्ध करना है ये चीज़ के बराबर है। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे? जैसे हल करेंगे वैसे लिख रहा हूँ मैं। यहाँ लिख देंगे हम बायां पक्ष लेने पर। बायां पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष क्या है बेटा? tan थीटा की घात 3, और एक को मैं लिख सकता हूँ 1 की घात 3। ठीक है ना, नीचे है tan थीटा माइनस के 1। आपको एक सूत्र पता होगा, a की घात 3 b की घात 3 क्या होता है? a माइनस के b, अंदर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस AB। ये सूत्र होता है। यहाँ ये एक tan थीटा की जगह पर है और 1 की जगह पर b है, सूत्र में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि tan थीटा a की जगह पर है, माइनस b 1 की जगह पर। फिर क्या होगा? a का स्क्वायर, ठीक है, b का स्क्वायर। देखो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर आएगा 1 गुणा tan थीटा, ए बी है ना। बट्टे में क्या है? tan थीटा माइनस के 1। देखो इससे ये कटा, बिल्कुल 1 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये चीज़। और इधर है प्लस में tan थीटा कम tan थीटा। बट्टे में कुछ बचा ही नहीं। अब आप जानते हैं ये सर्वसमीका होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? sec स्क्वायर थीटा। और इधर क्या बचा? tan थीटा। यही तो आपको सिद्ध करना था। राइट हैंड साइड आपको मिल गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, यही चीज़ आपको क्या करनी थी? सिद्ध करनी थी। आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाइए। ठीक है, कह रहे 336 और 54 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मौसा ज्ञात करना है, HCF निकालना है। ठीक है जी। सो देखो बेटा, सबसे पहली चीज़ 336 बड़ी होती है 54 से। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, सो जो बड़ा होता है उसको इधर बाईं तरफ रखते हैं, छोटे वाले को इस तरफ। अब आपको क्या करना? भाग देना है। कई बच्चे ये जो भाग है वो पीछे करते, पीछे मत करो, उसके सामने ही करना है जहाँ आप हल कर रहे हो, एक साइड में भाग देना है 336 में। तो देखो बेटा आइडिया कैसे लगेगा? मुझे भी पहाड़ा नहीं आता 54 का, तुम्हें भी नहीं आता होगा आई गेस। 50 के आसपास है। तो देखो 50 छक्का 300 होता है ना, 50 सत्ते 350 हो जाएगा।
तो ज़्यादा हो जाएगा, तो आइडिया लग रहा है कि भैया 6 बार जा सकता है। ठीक है, 6 चौक को 24, हासिल लगा 2। ठीक है, और 6 पंजे 30, 30 और 2 32। ठीक है, घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 1। कितनी बार भाग गया, 6 बार। और शेषफल कितना बचा, 12। जब तक ज़ीरो ना आए तब तक हमें हल करना होता है। यहाँ से फिर 54 और ये 12। दूसरे स्टेप में आ जाओगे, यहाँ 54 लिखेंगे और यहाँ 12। अब की बार आपको 12 से भाग देना 54, 12 चौके 48। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। ठीक है, कितनी बार गया, 4 बार। कितना बचा, 6 बचा। ज़ीरो नहीं आया, अगले स्टेप में आना पड़ेगा। यहाँ 12 लिखेंगे, यहाँ 6 से भाग देना है 12 में। 6 दूनी 12। आ गया शेषफल 0, तो वहीं रुक जाना है। शेषफल 0 आ गया। वो अंतिम संख्या जिससे आपने भाग दिया था और आपको शेषफल 0 मिला, तो जो आपका वही संख्या आपकी HCF होती है। तो HCF आपका कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो आपका HCF कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे 2 घनों में प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, संलग्न फलकों को मिलाकर घनाभ बनाया गया है, तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। NCERT का एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन ही है। ठीक है, आपके पास 2 घन है, एक घन ये है और ये दूसरा घन है। ठीक है, दोनों घन सेम टू सेम टाइप के हैं, उनको मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। ठीक है, एक क्या बनाया गया, घनाभ। तो देखो, अगर इसकी लंबाई a है और इसकी लंबाई भी a है, दोनों को जोड़ोगे तो घनाभ जो बनेगा वो बनेगा, उसकी लंबाई a + a होगी। चौड़ाई a घन की, ऊंचाई भी a, तो इधर भी चौड़ाई उतनी रहेगी और ऊंचाई भी उतनी ही रहेगी घनाभ में, है ना। तो हमने मान लिया, माना घन की भुजा क्या है बच्चों, a सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन आ जाओ। घन का आयतन v, क्या दे, सूत्र होता है 1/3, जो कि हमें दे रखा है 64। 1/3, 64 को लिख सकता हूँ मैं 4/3। तुलना कर दूंगा, घातों से घात हट जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 4। ठीक है, इसलिए घनाभ की भुजा, ठीक है, घनाभ की भुजा लंबाई क्या हो जाएगी, a + a, यानी कि 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई वही a है, यानी कि 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी आपकी a के बराबर होती है, तो वो भी है 4 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार, जैसे एग्जाम में लिखना है बेटा, बिल्कुल वैसे ही लिखाया जा रहा हूँ। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है, घनाभ बना, इसका सूत्र होता है 2LB + BH + HL। 2L लंबाई का मान कितना है बेटा, 8, चौड़ाई का मान 4, सारे मान रख देते हैं। ठीक है, 4 × 32, 16, 32, तो ये आ गया 80, 80 दूनी 160। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे चित्र देख रहे हैं, बगल के चित्र में PA और PB, ये जो PA है और ये जो PB है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं। बेटा ये जो वीडियो में बनाता हूँ सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स को ध्यान में रख के बनाता हूँ। अब यूपी बोर्ड वाले बेटा, अगर आपके पास जैसे इस साल आपके सिलेबस में नहीं है 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसे मत देखिए, परंतु नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता बेटा, देखोगे तो आपका फ़ायदा ही होगा, कुछ सीख के जाओगे, है ना। अंडरस्टैंड यूट्यूब में देखते रहते हो, ठीक है, उससे अच्छा एक क्वेश्चन देख लोगे जो आपको अभी नहीं तो आगे चल के तो ज़रूर मदद करेगा। बाकी जब आगे कंपटीशन में बैठोगे एग्ज़ाम में तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, तो अभी तो पढ़ नहीं रहे हो लेकिन आगे पढ़ना पड़ेगा, तब मैं हेल्प करेगा। कह रहे अगर APO ये 30 है तो AOB कितना होगा,
AOB कितना होगा। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन है ना उस हिसाब से हम करेंगे। तो हम जानते हैं चूंकि त्रिभुज POA व त्रिभुज POB में, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांश में लेके आपको दिखाना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि जो PA है वो PB के बराबर है। ठीक है, क्यों? प्रमेय 10.2 से। प्रमेय 10.2 क्या कहती है? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्शिका खींचोगे तो दोनों स्पर्शिकाओं की लंबाई बराबर होगी। उसके साथ साथ ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, OA बराबर OB, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्या हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ OP दोनों में उभयनिष्ठ हैं। ठीक है, अतः तीनों भुजा आपस में, तीनों संगत भुजा आपस में बराबर है। अतः S से ये जो त्रिभुज POA सर्वांश में हो जाएगा त्रिभुज POB के। ये दिखाना पड़ेगा क्योंकि MCQ वाला प्रश्न नहीं है, तो दिखाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं ले सकते। इस वजह से यहाँ जितना कोण होगा यहाँ पे भी उतना ही कोण होगा। इसलिए कोण का चिन्ह APO बराबर होगा कोण OPB। ठीक है, तो कोण OPB किसके बराबर हो जाएगा? APO कितना दे रखा है? 30, तो ये 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसका मान भी हो जाएगा 30। ये लाके आपने दिखा दिया। आप जानते हैं प्रमेय 10.1 से क्या जानते हो कि भैया त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। ये भी त्रिज्या और स्पर्श रेखा, इसके बीच में 90 अंश का कोण बनेगा। यानी कि कोण A और कोण B दोनों के दोनों कितने होंगे? 90 डिग्री। अब आ जाओ, आपको ये वाला कोण निकालना है ना। अगर ये देखें, ये क्या है बेटा? एक चतुर्भुज है। ठीक है, चूंकि APBO एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान, ठीक है, कितना होता है? 360। E का मान है 90, P का मान है 30 + 30 60 डिग्री, B का मान 90 है और O का मान हमें निकालना है। ठीक है, O का मान आपको निकालना है। 90 90 180, 180 और 60 240। और O को मैं प्रॉपर वे में लिखूँ तो ये लिख सकता हूँ AOB। ठीक है, 360 प्लस का है, उधर जाके 240 प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो AOB जो कोण होगा वो कितना होगा बच्चों? 120 डिग्री। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे हैं A का मान निकालें यदि इतना और इतने बीच की दूरी 8 वर्ग इकाई है, 8 इकाई है। ठीक है, आपके पास एक रेखाखंड है जो कि मान लो कि ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। इसका निर्देशांक में दे रखा है इतना और इसका निर्देशांक दे रखा है हमें इतना। हमें इस A का मान ज्ञात करना है और इनके बीच की जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 8। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि जो AB है वो 8 है। AB बोले तो A और B के बीच की दूरी, तो ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। सूत्र क्या होता है बेटा? x2 माइनस x1 का वर्ग, y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, तो x2 हमारे पास है 3 में से 1 को घटाओ और 4 में से 2 को घटाओ, वर्ग लगा दो। यहाँ अंडरवुड है, अंडरवुड हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा बच्चों? वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग करेंगे अंडरवुड हट जाएगा, यहाँ बचेगा 3 माइनस A और 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा। ठीक है, हल करते हैं। इसे खोलना पड़ेगा, A माइनस B का होल स्क्वायर लगाकर। A का वर्ग प्लस B का वर्ग माइनस के 2AB, खोल दिया, 2 का वर्ग 4। ठीक है, अब और हल करना पड़ेगा। A²
माइनस का 6 है, 9 और 4 13 प्लस के, और प्लस का 8 इधर के माइनस का हो गया। ठीक है, तो प्लस के 5 बचेगा। तो ये एक क्या बन गई बच्चों, द्विघात समीकरण बन गई। अब इसको हल करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसका गुणज कुछ नहीं है तो बच्चों 1 है और ये 5 है। ऐसी दो संख्या लो जिसको गुणा करने पे 5 है और जोड़ने पे 6। 5 एकम 5, 5 और 1 कितना होता है 6। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 5a प्लस ए, माइनस से अंदर गुणा कर दोगे, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा, पहले जोड़े से ए ओवनिष्ठ, यहाँ से माइनस, कुछ ओवनिष्ठ नहीं तो 1 ले लेंगे। ठीक है, देखो बेटा यहाँ से तो ए ओवनिष्ठ था और यहाँ से कुछ भी ओवनिष्ठ नहीं तो 1 निकाला। 1 जब निकालते हैं तो अंदर जो रहता है वही आ जाता है। चूँकि यहाँ माइनस था तो ये चिन्ह प्लस का बदल के माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम टू सेम है। जो 2 बार होते हैं उसे हम 1 बार लिखते हैं और जो ओवनिष्ठ निकाला उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में चिन्ह के साथ। अब 0 रखूँ, यदि a माइनस 5 बराबर 0 तो माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 होगा। पहला आंसर वह। दूसरे वर्णखंड को 0 लेंगे, a माइनस 1 बराबर 0 तो माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद की शून्य हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। अच्छा जी, तो ये तो प्रॉपर बहुपद ही दे रखा है ना। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रहा है। सिंपल है, तो ए की जगह ए, बी की जगह बी, सी की जगह सी है। हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र होता है क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा ज़्यादा हो जाना है तो 2 अल्फा बीटा हम क्या कर देंगे माइनस। तो ये क्या होता है, शून्यकों का योगफल जिसका सूत्र होता है माइनस के बी अपॉन ए। और ये अल्फा गुणा बीटा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल जिसका सूत्र होता है सी अपॉन ए। हल करो, वर्ग कर देंगे बी स्क्वायर माइनस का वर्ग प्लस ए स्क्वायर 2 सी बट्टे लॉसअप आ जाएगा ए स्क्वायर, ए का ए बचेगा 2 ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन संख्याओं का माध्य निकालना है। तो माध्य निकालना बहुत आसान होता है बच्चों। कैसे निकलता है, सभी संख्याओं को जोड़ दो, 2 5 7 9 10 15, जितनी संख्या हो उनसे भाग दे दो, 1 2 3 4 5 6। तो हल करो बेटा, तो ये कितना हो जा रहा है, 7 और 7 14। ठीक है, 14 और 25 25 14 और 9, तो ये हो गई आपकी 9 9 18, हासिल लगा 1 2 1 3 4 48, 27 6 48। ठीक है, तो माध्य कितना आ जाएगा बेटा 8। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, आपको ये सिद्ध करना है कि 3 + 2 √ 5 एक अप्रिमेय संख्या है। कैसे हल करेंगे, तो उल्टा मान के करते हैं ना। माना 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है बच्चों तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। P और Q पूर्णांक होते हैं और उन दोनों का HCF 1 के बराबर आते हैं। अब इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या होता है कि अंडर रूट को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। 2 √ 5, 3 प्लस के तरह के माइनस का हो गया, P/Q -3, ये जो 2 गुणे में तरह के बट्टे में आ गया। ठीक है, और इसको एक समीकरण मान लो। अब आप देखो बच्चों, P/Q
एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या, 2 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ो, घटाओ, गुणांक, भाग कुछ भी करो, परिमेय रहता है। तो ये संख्या पूरी परिमेय है और हम जानते हैं √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है कि नहीं। ये चीज़ हम जानते हैं, समीकरण 1 मान लो, वही चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पर। चूँकि P/Q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, वह √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय, बीच में बराबर, ये चीज़ हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती, परिमेय परिमेय आपस में बराबर। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, तो ये चीज़ असंभव है। ये जो √5 बराबर बोल रहा है इस चीज़ के, तो बच्चों ये चीज़ तो क्या है, असंभव है। ठीक है, अतः हमारी जो अवधारणा है वो गलत हो जाएगी। अतः हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, इसलिए √3 + 2 √5 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। एकदम सिंपल तरीके से कर रहे हैं, शॉर्ट वे में, और कोई नंबर कटेगा नहीं इसके बच्चों, एकदम प्रॉपर सिंपल तरीके से कराएं। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे हैं कि AP में प्रथम पद 5 है, सार्वंतर 3 है, अंतिम पद 50 हो, तो N और SN ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, आप जानते हैं कि जो AN बराबर होता है वो होता है E + N - 1 × D होता है। AN आपके पास कितना है, 50, E आपके पास है 5, N आपको निकालना है पहली बार में, और D आपको दे रखा है 3। प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के 5, और यहाँ बचा है ये चीज़, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 45। 3 इस तरफ गुणा में इधर बट्टे में आ गया, 3 से काटो, 3 कम 3, 1 बचा, 3 बचे 15, तो माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, तो N का मान आ गया 16। पहला आंसर। अब आपको SN निकालना है। देखो, आपको प्रथम पद और अंतिम पद दोनों दे रखा है, तो SN का कौन सा सूत्र लगाओगे, N/2 A + AN, ये लगाएंगे हम। N का मान 16 है, प्रथम पद 5 है, और अंतिम पद कितना है, 50। काटो, 2 अट्ठे और 55 हो गया। ठीक है, 5 अट्ठे 40, हासिल लगा 4, 5 अट्ठे 40 और 4 44, तो दूसरा आंसर आ जाएगा 440। सिंपल, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमें बताना है कि ये जो 3 शीर्ष हैं वो समद्विबाहु के शीर्ष हैं, यानी सिद्ध करना है। क्या क्या नहीं, आपसे सवाल पूछ रहा है, क्या चेक करना है। तो समद्विबाहु क्या आएगा, जब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर हो। तो निकालते हैं बीच की दूरी। हमें A क्या दे रखा है, 5, -2, B हमें दे रखा है 6, -4, और C दे रखा है 7, -2। तो हमें बीच की दूरी निकालनी है, AB, फिर BC और फिर AC। ठीक है, तो पहले निकालते हैं AB की बीच की दूरी। सूत्र लगाते हैं, x1 - x2 का वर्ग, y1 - प्लस y2 का वर्ग। इन दोनों में ना, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक, सूत्र लगा दिया। अब हल करो, -1 का वर्ग, 4 में से 2 घटाएंगे, 2 का वर्ग, -1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो ये आ गया √5 मात्रक। ठीक है, ये AB निकला। अब हम निकालेंगे BC। में, देखो, ये x1 - x2 का वर्ग, y1 - प्लस y2 का वर्ग। इन दोनों में ना, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो 6 में से 7 घटाएंगे, -1 का वर्ग 1, यहाँ -2 बचेगा, -2 का वर्ग होता है 4, तो ये भी आ गया √5 मात्रक। 2 तो बराबर आ गए। अब तीसरा बराबर ना है तो बात बन जाएगी। अब हम निकालेंगे AC। A और C में ध्यान देना, x1
माइनस x2, y1 माइनस माइनस प्लस y2 का स्क्वायर। 5 में से 7 घटाएंगे माइनस दो का वर्ग 4, प्लस 2 माइनस 2 0, 0 का वर्ग 0, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो यहाँ स्पष्टता दिख रहा है कि ये वाला और ये वाला बराबर है और ये वाला बराबर नहीं है। तो लिखना क्या पड़ेगा हमें, चूँकि ए बी बराबर बी सी और बराबर नहीं है ए सी, दो बराबर हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यही हमें बताना था। ठीक है बच्चों, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसको सिद्ध करके हमें ये लाना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है यार ये तो। ठीक है, सो ये हमें बायां पक्ष हमने ले लिया। थोड़ा सा ध्यान दो, ये चीज़ें हम क्या करेंगे, परिमेयकरण, क्योंकि ऊपर सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, लाना है ना, नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो देख के ही मुझे लग गया कि परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण में क्या होता है बेटा, जो नीचे होता है ना उसी चीज़ से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, बस विपरीत चिन्ह लेते हैं। माइनस है तो प्लस ले लेंगे, तो ऊपर आ जाएगा सेक थीटा प्लस के टेन थीटा, नीचे क्या है बच्चों, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऑलरेडी है, और यहाँ आ जाएगा सेक थीटा प्लस के टेन थीटा। कोई दिक्कत नहीं, देखो ऊपर जो प्रूफ में चाहिए वो तो आ चुका है ऑलरेडी, बस नीचे हल करके एक मिल जाए। ये किस रूप में बच्चों, ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी, जिसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो यह आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, और आपको पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। तो ये हम रख देंगे यहाँ पर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बट्टे में 1। तो हल करने पे हमें क्या मिल जाएगा, जो 1 से भाग देने पे क्या होता है, ऊपर जो चाहिए लिखा होता है ना वही आ जाता है, सेक थीटा प्लस के टेन थीटा, और यही तो हमें प्रूफ करना था। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए। इसको हल करके हमें ये लाना है। ठीक है जी, तो ए का मान निकालना है। ठीक है, ये दे रखा है आपको, दिया क्या है बच्चों, 10 2a बराबर है कॉट ए माइनस के 18। सो देखो, बराबर जब भी होता है ना तो दोनों तरफ बराबर करना होता है। और 10 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों, टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। या तो दोनों तरफ कॉट करो या दोनों तरफ 10 करो, तो मैं 10 को ही कॉट के बदले में लिख देता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस थीटा की जगह पर 2a है तो 2a, और इधर तो ऑलरेडी कॉट है, बराबर है। तुलना करेंगे तो कॉट से कॉट हटा, एंगल की तुलना होती है 90 माइनस के 2a, और ये होता है 18 डिग्री। संख्याओं को एक तरफ लाऊं, माइनस का 18 इधर के प्लस का होगा, और माइनस का 2a इधर के प्लस का 2a, ये हो जाएगा 108, और ये हो जाएगा 3 है। ठीक है, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 3 3 9 3 संग 18, तो ए का मान आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाओ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे किसी सममित बंटन का माध्य और माध्यक इतना है तो बहुलक क्या होगा। अच्छा जी, हमें क्या दे रखा है, क्या दिया है बेटा, सबसे पहले हमको माध्य दे रखा है, माध्य दे रखा है 26.8, और माध्यक हमें क्या दे रखा है, माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं 27.9। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, बहुलक। ठीक है, आप ये सूत्र जानते होंगे, यहाँ लिख देना, हम जानते हैं, वी नो दैट। क्या जानते हो तुम, कि जो बहुलक बराबर होता है ना, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है, बहुलक जो होता है 3 माध्यक
-2 माध्य के बराबर होते हैं। ये एक सूत्र है, संबंध है, ठीक है, इसे आप याद रखना हमेशा, हर साल पर क्वेश्चन आ जाते हैं इस पर। 3 माध्यक का मान हमें दे रखा है 27 है ना, 27.9, और माध्य का मान है 26.8। हल करो, 9 3 27, हासिल लगा 2, 3 7 21 और 2 23, ठीक है। फिर 3 दूनी 6 और 2 8, 7 के स्थान के बाद 2 से गुना करो, 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, 2 छंग 12 और 1 13, हासिल लगा फिर से 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ये घटाओ, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 5 गया 3, सो आंसर आ जाएगा 30.1। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको आपको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। सो देखो बेटा, P/Q के रूप में लिखना है, मतलब है ना। तो हमें क्या दे रखा है, माना ये है ना x क्या है 0.6 है ना, 6 बार का मतलब क्या होता है 6 6 6 चल रहा है, ये चले जा रहा है। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब एक संख्या के ऊपर बार है तो 10 से गुणा करना है, 2 संख्या पे होता है तो 100 से, 3 पे होता है तो 1000 से गुणा करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 10 से गुणा करने पर दोनों तरफ, दस से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा 10x, और इधर क्या होगा 0.1 स्थान शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 6.666, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाना होता है। ठीक है, तो ये समीकरण 2 पहले लिख दिया, और ये समीकरण 1। देखो बच्चों, दशमलव के इस तरफ तो दोनों में सेम है, फ़र्क सिर्फ इसका है। ठीक है, सो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, इस तरफ और इस तरफ सेम टू सेम चीज़ है। हमें क्या करना है, घटाना है, घटाने का चिन्ह लगाएंगे। तो 10x में से 1x घटाएंगे तो 9x, और यहाँ से सिर्फ 6 बचेगा। 9 गुणे में बट्टे में आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो ये 2/3 के रूप में आ गया। परिमेय संख्या है ये 2/3। ठीक है, आराम से हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, रेस्टेंट नंबर के रूप में लिख दिया। अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे किसी संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का योग इतना है, संख्या ज्ञात करें। ठीक है जी, माना क्या मान लेते हैं, माना वह संख्या x है, ये हमने माना। ठीक है, माना वह संख्या x है। प्रश्नानुसार आ जाओ। क्या बोल रहा है कि वो संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो योग है वो 10/3 है। जो संख्या है और उसका जो व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब 1 के बट्टे में, उसका जो योगफल है वो 10/3 है, यही बोला है। बिल्कुल, इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख ले लो, लॉस ऑफ इधर आ जाएगा, x 1 कम x, x गुणा x, x स्क्वायर 1 कम 1, तिरछे गुणा करेंगे सो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 कम 3, और ये हो जाएगा 10x, 3x स्क्वायर प्लस का 10x इधर माइनस का, यह आ गया। ठीक है जी, अब देखो बच्चों, ये द्विघात समीकरण आ गया, इसको हल करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो लॉजिक लगाओ, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, वो आपकी आज़ादी है। ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनका गुणा करें 9 आए और जोड़ें तो 10, 9 1 कम 9, 9 और 1 को जोड़ोगे 10 आ जाएगा। गुणनखंड विधि से हल हो जा रहा है, तो करते हैं 3x स्क्वायर, तो 9 1 कम 9, 9x जोड़ने का चिन्ह, x 1 कम x। ठीक है, सो यहाँ माइनस से अंदर गुणा करोगे, माइनस के 9x x। ठीक है, यहाँ से एक जोड़ो, यहाँ से एक जोड़ो, 3 का भागा चला जाएगा, 3 3 9, 3 कम 3, x स्क्वायर एटलीस्ट कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर से x यहाँ से भी आ जाएगा, तो 3 बाहर आ गया, 3 कम 3, x स्क्वायर से x बाहर निकालोगे तो x बचेगा, 3 3 9, x तो ऑलरेडी बाहर है। यहाँ से कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो एक उपनिष्ठ लेते हैं,
और फिर वैसा का वैसा आ जाता है। चूँकि बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। दोनों बार सेम टू सेम है, यानी कि हमने सही किया है। और जो आपने ओबनिस्ट निकाला था उसका दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दो 3x - 1। ज़रूर रखो, यदि x - 3 को 0 मानोगे तो x का मान आ जाएगा 3, और यदि 3x - 1 को 0 मानोगे तो x का मान आ जाएगा 1/3। दोनों ही आंसर है, ठीक है ना। देखो बेटा कैसे दोनों आंसर होंगे। जब x बराबर 3, ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 1/3। यहाँ रख के देखो ना, तो आंसर आ गया। वो संख्या और उसके व्युत्क्रम, ये वो संख्या x थी और उसका व्युत्क्रम 1/x था। अगर x मानोगे 3 तो वो व्युत्क्रम हो जाएगा 1/3। अगर x को 1/3 मानोगे उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 3। सिंपल सी बात है, तो ये आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है कि बहुलक निकालो। बहुलक सबसे आसान होता है, तो बस एक चीज़ चेक करनी है, वर्ग अंतराल। 25 पे समाप्त हो रहा है, 25 शुरू हो रहा है। 40 से समाप्त हो रहा है, 40 से शुरू हो रहा है। 55 पे समाप्त हो रहा है, 55 शुरू हो रहा है। तो यानी कि सब सही है, सेट है, ठीक है ना। वर्ग अंतराल सही दे रखा है। अब आ जाओ मेन पार्ट पे, सबसे बड़ी बारंबारता। सबसे बड़ी बारंबारता f है, और सॉरी 7 है, उसको हम f1 बोलते हैं। और उसके बाद वाले को f2 बोलते हैं, और उससे पहले वाले को हम बोलते हैं f0। ठीक है, f1 जहाँ से हमने चेक किया था उसके ऊपर चले जाओ तो ये हमारा हो जाता है बहुलक वर्ग। ये क्या होता है, बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है 40, उसे हम L कहते हैं। कितने कितने का अंतर है, 15 का अंतर है सब में। 40, 55, 55, 70 है ना। सब कुछ मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, बहुलक। सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 गुणे में h बट्टे में 2f1 माइनस के f0 माइनस के f2। ठीक है जी, हल कीजिए। L का मान 40 है, f1 का मान 7, f0 का मान 3, h का मान 15, 2f1 7 दूनी 14, f0 का मान 3 और ये 6। और हल करो, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 15 चौके 60। ये 9 है, 14 में से 9 घटाओगे कितना जाएगा 5, 5 कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 40 प्लस 12 यानी कि आंसर आ जाएगा 52। तो जो बहुलक होगा, जो मोड होगा वो आपका 52 आ जाएगा। ठीक है, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं जो हर साल आता है। ग्राफी विधि से हल कीजिए। ग्राफ की मदद से इसको हल करना है। ठीक है, 2 पॉइंट्स हमें निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है समीकरण 1 से। समीकरण देखो कितना आसान सा दे रखा है। अगर आसान दे रखा है ना तो डब्बे बना के लिखो यार, उससे फटाफट हो जाएगा। ये डब्बे बना दिए, ठीक है, ये डब्बे बनाया। यहाँ हम x लिखेंगे, यहाँ y। देखो बेटा, अगर मैं x का मान 0 मानूंगा तो ये तो वैनिश हो जाएगा, ख़त्म। तो -y बराबर 1, तो y का मान आ जाएगा -1। ये मेरा p बिंदु है। अगर मैं y का मान 0 मानूँ तो y ख़त्म, x का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, तो p बिंदु है 0, -1 और q बिंदु है 1, 0। समीकरण 1 से। अब आ जाओ समीकरण 2 से। हर एक समीकरण से कम 2 बिंदु निकालने होते हैं, वो भी अलग अलग। समीकरण 2 लिख लो एक बार। क्या है समीकरण 2, 2x + y = 8। ये भी आसान सा समय है, तो डब्बे बना के करते हैं। सो देखो बच्चों, यहाँ मैं x लिखता हूँ, यहाँ y लिखता हूँ। अगर मैं x का मान 0 मानूँ तो x छुप जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अगर y को मैं 0 मानूँ तो y छुप जाएगा, 2 चौके 8। ठीक है, तो ये 4 आ जाएगा। तो ये r पॉइंट है, ये h। r का मान है 0,8 और h का मान है 4,0। अब इसको क्या खींचना है, ग्राफ पेपर में बनाना है। तो बेटा ग्राफ पेपर में बनाना, तभी पूरा आंसर आएगा। मैं ऐसे बना रहा हूँ तो शायद आंसर नहीं आएगा, यहाँ पर दिखेगा नहीं, क्योंकि ग्राफ पेपर थोड़ी ना है। आंसर एग्जैक्टली ग्राफ पेपर में ही आता है। इधर x है, इधर x डैश है, इधर y है,
इधर y डैश है, ये मेरा केंद्र है ना, मूल बिंदु O है। 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लिख के दिखाना पड़ेगा, मैं ऐसे ही मज़े में नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है। नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, पहले बिंदु क्या है हमारे पास, x पे 0 y पे -1, ये x पे 0 y पे -1, ये बिंदु आ गया। x पे 0 जाना था, y पे -1 जाना था। नेक्स्ट बिंदु क्या है, x पे 1 जाओ y पे 0, x पे 1 जाओ y पे 0, y पे जाना ही नहीं है, तो ये बिंदु आ गया। ये बिंदु P था और ये बिंदु Q था। इन दोनों को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है, एक लाइन खींचनी है, ठीक है। लाइन खींच दी। समीकरण जो था वो लिख दो, x माइनस के y बराबर 1। दूसरे वाले पे आ जाओ, 0,8, x पे 0 y पे 8, ठीक है। यहाँ कहीं पे एक बिंदु आ जाएगा, ये मेरा R बिंदु है। और अगला है x पे 4 y पे 0, ठीक है बेटा, ये बिंदु आ गया। x पे 4 गए और y पे जाना ही नहीं है। अब ग्राफ खींचोगे तभी आंसर आएगा बेटा, क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है, मैं तो बस आपको समझा रहा हूँ और आपको आशा करता हूँ आपको पता होगा कि कैसे करते हैं, ये सब सिखा रखा है मैंने, ठीक है। ऐसे जाएगा ना, तो जब ये गया तो इसने इस यहाँ पर कट किया, तो वो कट देख लेना आप कि भैया y में कितना जा रहा है और ये x में कितना आ गया। ये जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है यही हमें आंसर देता है, प्रतिच्छेदित बिंदु। ठीक है, देख लेना x में कितना गया। जैसे यहाँ चित्र से जो आइडिया लग रहा है कि 3 गया और y के ऊपर गया 2, ठीक है। आप अपना हिसाब से देख लेना कि तुम यहाँ पे जो आया है, क्योंकि ये ग्राफ नहीं है तो एग्जैक्टली शायद नहीं आया है, तो फिर भी देख लेना। तो x और यहाँ y, x को आपको 3 मिला है और y 3, y पे 2, यानी कि x का मान 3 और y का मान 2 आएगा ग्राफी विधि से, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो बड़े नंबर में आता है। आंधी आने से ही पेड़ टूट जाता है बेटा, ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। लाखों बच्चों ने वीडियो देख रखी है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, सुई द्वारा 5 मिनट तय करने में कितना क्षेत्रफल लगेगा, ठीक है। 12.2 का क्वेश्चन है, ठीक है। जाके देख लीजिएगा, आराम से ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है 3:5 में कीजिए, 11 क्वेश्चन 1 पर आधारित है। ऑलरेडी मैंने करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। समकोण त्रिभुज कर्ण का वर्ग प्रमेय 6.8 सिद्ध करने के लिए है पाइथागोरस प्रमेय को। ऑलरेडी मैंने अलग से वीडियो बना के करा रखा है, लिंक्स भी मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो मैंने अभी बनाया था वो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। चैनल पर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। और ऐसे ही ढेर सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें और अच्छे से रिवीजन करते रहें।